तो चलें अब मैं आपको लेटर्स बनाना सिखाता हूँ। और अगर आपने कभी लेटर्स नहीं बनाए हैं तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है। ये हमने ए का एक डंडा बना दिया, ये बन गया डंडा। अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और मिरर करेंगे और फिर इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे। तो ये हमने इसको राइट साइड पर कर दिया। अब यहाँ पर हम एक केपिंग बना देंगे जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब हम यहाँ पर केपिंग बना देंगे। तो ये हमारी केपिंग बन गई। और अब ये जो नीचे वाले जो डंडे हैं वो दोनों डंडे हम काट देंगे जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब हम बनाएंगे बी को बनाने का तरीका गौर से देखिएगा, बल्कि हर लेटर को बनाने का तरीका गौर से देखिएगा अगर आपने अभी तक लेटर्स बनाना नहीं सीखे हैं। बहुत गौर से आपने इसको देखना है कि कहाँ राउंड पॉइंट लगाया जा रहा है और कहाँ स्ट्रेट पॉइंट। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने क्लास 1, 2, 3, 4 नहीं देखी तो आपको बहुत कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी बेसिक क्लियर करें। जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। अब हम बनाएंगे सी। एक एक पॉइंट पर गौर करें कौन सा पॉइंट कहाँ लगाया जा रहा है, ताकि आप भी नीट एंड क्लीन और साफ सुथरे लेटर्स बना सकें। डी को भी गौर से देखिएगा, डी कैसे बनाया जा रहा है। हम बनाएंगे ई। अच्छा, ये बात मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि आप ई के ज़रिए ही एफ भी बना सकते हैं और ई के ज़रिए ही एल भी बना सकते हैं। तो ये हमारा ई कंप्लीट हो गया है। बस हम इसके अब एंगल्स वगैरह सेट करेंगे। अब ई से एफ बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने ई को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है यानी कि डुप्लीकेट, फिर एरो की से राइट साइड पर लेकर जाना है। ये देखें, ये यहाँ में लेके आ गया। अब ये जो नीचे वाला एक्स्ट्रा पार्ट नज़र आ रहा है इसके आपने एंगल्स डिलीट करने हैं, पॉइंट्स डिलीट करने हैं और फिर इसको आपको पर सेट करना है जैसे मैंने किया है।
चलिए अब हम जी बनाएंगे। जी में भी गौर से देखिएगा कि कहाँ कौन सा पॉइंट लगाया जा रहा है और नीट एंड क्लीन बनाया जा रहा है। अगर आपको बनाना नहीं आए तो आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका भी हाथ साफ हो जाए। तो ये जी हमारा कंप्लीट हो गया है, बन गया है। अब बस हम एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह लगाएंगे, एंगल्स लगाएंगे और थोड़ी सी सेटिंग करेंगे ताकि ये अच्छा लगे। चलें अब हम सेकंड लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। सेकंड लाइन, अच्छा सेकंड लाइन में जो लेटर्स हैं वो आपने बहुत गौर से देखने हैं क्योंकि ये दूसरे टाइप का फ़ॉन्ट है। अगर आप एक एक लेटर को बहुत गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं अलग अलग फ़ॉन्ट में। इस चीज़ पर आपने ज़रूर गौर करना है कि कहाँ स्ट्रेट पॉइंट लगाया जा रहा है और कहाँ राउंड पॉइंट। जी बनता हुआ तो आपने देख लिया कि जी कितनी आसानी से बन गया, लेकिन एच बनते हुए आपने ज़्यादा गौर से देखना है क्योंकि इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। ये देखें, ये एच का अलग पार्ट बना है यानी कि अलग सेरिफ। अब मैं नीचे वाले को डुप्लीकेट करूँगा और ऊपर लेके आऊँगा, ये देख सकते हैं आप। अब हम एच का बीच वाला डंडा बनाएंगे। अब हम ये लेफ्ट वाला पार्ट पूरा डुप्लीकेट करके राइट साइड पे ले आएंगे, दोबारा नहीं बनाएंगे इसको। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने एच कैसे बनाया। अब ये जो आप आई देख रहे हैं इसके लिए भी हम यही करेंगे, एच का एक पार्ट उठाकर डुप्लीकेट करके वहाँ ले जाएंगे। ये देखें। अब मैं जे कैसे बनाऊंगा और कीजिएगा, जे पर गौर कीजिएगा कैसे बनाऊंगा मैंने ऊपर वाला जो पार्ट है वो वहाँ दूसरी जगह से उठा लिया। अब मैं नीचे वाला पार्ट बना रहा हूँ। ये तरीका है टाइम बचाने का और काम करने का। तो ये हमारा जे हो गया है कंप्लीट। अब हम के बनाएंगे। के बनाने के लिए भी यही करेंगे कि हम आई को उठा लेंगे, आई को उठाकर वहाँ ले जाएंगे ताकि के का एक डंडा तो बन जाए। ये हमने के की तरफ आई को उठाकर रख दिया। अब हम के को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ के हो गया कंप्लीट। अब हम बनाएंगे एल। एल में भी यही करेंगे कि आई को उठाकर रख देंगे, आई का ऊपर वाला डंडा और नीचे वाला डंडा। और रही बात एक्स्ट्रा पार्ट की तो वो हम अलग से बना देंगे नीचे वाला, जैसे आप बनता हुआ देख रहे हैं। चलें अब हम एम लेटर बनाते हैं। ये जो आई का नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, अब हम इसको डुप्लीकेट करके इधर ले आएंगे एम की तरफ। फिर हम एम को कंप्लीट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने बना ली ये केपिंग, अब यहाँ पे हम बना रहे हैं केपिंग।
अब केपिंग बनाने के बाद हम इसका नीचे वाला पार्ट बनाएंगे एम का। तो ये हमने एम का नीचे वाला पार्ट भी बना लिया। अब मेरी बात पर गौर कीजिएगा, ये जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करेंगे और मिरर करेंगे, मिरर करके इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ ये ऐसे ही सिचुएशन में कभी भी हम दोबारा काम नहीं करते हैं, सिर्फ डुप्लीकेट करते हैं और मिरर करते हैं। अब ये जो बीच वाला पार्ट है सेंटर वाला, बस अब हम इसमें एक केपिंग बना देंगे और सेट कर देंगे लेटर एम को। ऊपर वाली 2 लाइन तो हम बना चुके हैं, अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे। तीसरी लाइन के जो लेटर्स हैं उसको भी और से देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा।
अब ये हमने P बना लिया है। अब Q बनाने के लिए हम O का इस्तेमाल करेंगे। O को डुप्लीकेट करके मिरर करके Q की तरफ लेकर जाएंगे, और अगर ये आर्टवर्क पर सेट नहीं होगा तो हम इसको सेट करेंगे जैसा आपको दिखाया जा रहा है। अभी जो Q का ये वाला पार्ट है, अभी इस पार्ट को हम बना लेंगे, और इस पार्ट को बनाने के बाद Q का जो पहला वाला पार्ट है उसको नीचे से काट देंगे। ये Q का जो पहला वाला पार्ट है, राउंड पार्ट, इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब मैं इसको काट रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ तक काट दिया। अब मैं अगला पार्ट काटूंगा और मैं आपको शो भी करवाऊंगा। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने Q को नीचे से कट कर दिया, ये देख सकते हैं आप। तो अब हमको बनाना है R। तो R बनाने के लिए ये है कि जो P का डंडा है, हम उस डंडे को डुप्लीकेट और मिरर करके इधर ले आएंगे। डंडे को उधर लाने के बाद हम R का और मज़ीद पार्ट बनाएंगे, जो मैं आपको बनाता हुआ दिख रहा हूँ। आपने बहुत गौर से देखना है कि कौन सा पार्ट कैसे बनाया जा रहा है, ताकि आपको अच्छा काम समझ आए। तो यहाँ हमारा R कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे S। आपने बहुत गौर से देखना है कहाँ स्ट्रेट पॉइंट लगाया जा रहा है और कहाँ राउंड पॉइंट, ताकि आपको अच्छी ट्रेसिंग करनी आ जाए। अब S तो यहाँ बन गया। अब हम बनाएंगे T। तो ये हमारी तीसरी लाइन भी कंप्लीट होने वाली है। अब हम फोर्थ लाइन के लेटर्स बनाएंगे। अब हम चौथी और आखिरी लाइन बनाएंगे। अच्छा, ये जो लेटर्स हैं ये मोटे और बारीक हैं, तो गौर कीजिएगा ये कैसे बनाए जा रहे हैं, और ये मैं आर्टवर्क दे दूंगा, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा।